क्या करना है इसको? फैक्टराइज कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। या दो पॉसिबिलिटी, या तो आपको आता हो, ये मैं मान के क्वेश्चन करूं, या तो आपको नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूं आपको नहीं आता है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज का, तो ये इट इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या लिखा है आपका एक, और इसकी डिग्री कितनी है? तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बता रहा हूं। 3 डिग्री में ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को ही इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा ये सिर्फ जब भी 2 डिग्री का आपको पॉलिनोमियल दिखाई देगा तो उसके अंदर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब वो क्या प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये फॉर्म है आपका ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहां पे a हो गया आपका 12, b हो गया -7 और c हो गया आपका 1। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप c को मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट a से। किससे मल्टीप्लाई करो? x² के कोफिशिएंट a से। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा लिखा हुआ है? 1, और मल्टीप्लाई करना है किससे? 12 से। तो 1 × 12 कितना आ गया? 12 आ गया। कोई आपत्ति किसी को? पक्का? अब इस 12 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो 12 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। फिर 2 से करेंगे कितना? फिर 3 से करेंगे तो हम इस 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? पहले सबसे पहला स्टेप क्या किया? इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ x² आपका 1 देगा तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको मल्टीप्लाई में तोड़ना, मतलब यहां पे जो आपको देखोगे तो 2 × 2 × 3 × 1, ये क्या है? मल्टीप्लाई में है कि नहीं है सारे आपस में? हमें प्लस और माइनस हटाना होता है बीच से, कहने का मतलब है। तो यहां पे हमारा ये फैक्टराइजेशन आ गया 12 का। अब इस 12 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो देखो उसके लिए आप सोचोगे, कैसे सोचोगे? 2 × 1, 2 1 2, 2 3 6। तो 2 × 1 और 6 को अगर हम ऐड करें तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब यहां पे 7 हमारा नहीं बन रहा है। 2 2 4 × 3, 2 2 4 और 3 1 3। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, और 4 - 3 1 होता है। हमें यहां क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो 7 क्या बन रहा है 4 और 3 को ऐड करने पे? माइनस का 7 है कि प्लस का 7 है? माइनस का 7 है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 12x² - 4x - 3x। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइन होने पे साइन ऐड होके क्या बन जाएगा? -7 होगा कि नहीं होगा? और जब -4 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? +12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। कहने का मतलब है यहां पे जो साइन लिखोगे उनका मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट के साइन के इक्वल होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर हुआ? अब यहां पे कितना लिखा हुआ है? प्लस। कोई दिक्कत? इन दोनों में कॉमन कितना है? नंबर में 4 कॉमन है, वेरिएबल में x कॉमन है। तो क्या कॉमन ले लिया? कितना बचा? 12 में से 4 गई, कितना बचा? 3। x² में एक x चला गया, बचा 3x। यहां से पूरा 4x चला गया, क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? भाई 4x हटेगा तो 4x × 1 लिखा होगा ना यहाँ पे, तो 1 बचा रह गया। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। और साइन यहां पहले माइनस का लिखा है इसलिए -1 कॉमन लेंगे। क्या बचेगा? 3x - 1। यहां माइनस कैसे हो गया? जब आपने माइनस कॉमन लिया, जब आपने माइनस, तो साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी माइनस कॉमन लेते हो तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और साइन चेंज की कंडीशन में अंदर के सारे टर्म प्लस हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। यहां पे 3x क्या था? माइनस था, माइनस कॉमन लेते क्या हो गया? प्लस हो गया। यहां पे प्लस था, माइनस कॉमन लेते क्या हो गया? अब आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा नंबर क्या लिखा है? सेम है कि नहीं है? तो हम क्या ले लें? 3x - 1 कॉमन ले लें, क्या बच गया? दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बोलिए। अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इट इज योर 2x²
प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 इंटू 2 कितना हुआ बेटा, 6 हुआ। अब 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 1 जा, और 6 और 1 कितना होता है, तो यहां क्या लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 मतलब प्लस x प्लस 3। बोलिए कोई आपत्ति? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कांस्टेंट में है, वेरिएबल में x है, तो 2x कॉमन हो गया, क्या बचा x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, जब कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्या बचा, दोनों में कॉमन, और क्या बचा, कोई आपत्ति? बोलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। बोलिए कितना बचेगा, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36, 36 को फैक्टराइज करोगे जब तो कितना आएगा, 2 से काटो कितना बचा, 18, 18 को 2 से काटो कितना बचा, 9 को 3 से काटोगे कितना बचेगा, 3 को 3 से काटोगे कितना बचेगा। दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ क्या, 36। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया भाई? 36 को पहले 2 से काटे कितना आया, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे, सॉरी 3 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 1, कोई दिक्कत? अब हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट से। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 4 इंटू 9 कितना होता है 36, 4 इंटू 9 कितना होता है, और 9 माइनस 4 कितना होता है कि नहीं होता है। अब यहां पे साइन कैसा है, तो माइनस कब मल्टीप्लीकेशन में आएगा, अगर दोनों माइनस है तो क्या आता, 1 माइनस 1 प्लस होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे साइन प्लस में आ रहा है, मतलब बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा, छोटा वाला, तो क्या लिखें, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 प्लस 9 क्यों लिखे, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस में माइनस गया बचेगा प्लस। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आई बात? फिर से देखें, 6 को मल्टीप्लाई किए किससे, कितना आया, 36 को फैक्टराइज कर लिए। अब फैक्टराइज करने के बाद ऐसे जोड़ो उसको, मतलब ऐसे कंबाइन करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, नो मैटर, 5 आना चाहिए। अब प्लस का कि माइनस का, प्लस का 5 आना चाहिए। तो प्लस का 5 आने के लिए अगर हम 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल ये है, यहां पे प्लस 5 लिखा है, तो प्लस 5 के लिए हमारा जो 9 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और 4 क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक नंबर प्लस दूसरा माइनस होता है मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही चिल्लाता हूँ लग रहा है क्योंकि मुझे दिन में खांसी नहीं आती है ऐसे। मुझे पानी रखो यहाँ पे कोई। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज दैट -5 लिखा होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, -9x + 5x + 4x लिखते कि ना लिखते। खैर जो है सो है। कॉमन क्या होगा दोनों में, नंबर में 3, वेरिएबल में x, तो 2x + 3 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए तो 2x + 3 बचा। 2x + 3 एक ब्रैकेट में और 3x - 2 नोट कीजिए। अगर अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो 2 पॉलिनोमियल के पढ़े, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के पढ़े, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब इसके अंदर फैक्टराइजेशन का जो मेथड हम स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं उसको, यहाँ पे उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ को इस वाले टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसको समझते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल ये सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है f(x), कितना है ये पॉलिनोमियल, तो क्या वैल्यू हो गई f(x) की, -2x² - x+, ठीक है। अब हमें x की वो वैल्यू सोचनी है जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाए। तो सोचे, लेट अस सपोज आपको 3-4 वैल्यू में पता चल जाएगा अगर चलना होगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देना। x = 1, फिर x = -1,
फिर x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू -2। ये 4 वैल्यूज आपको चेक करनी रहेगी किसी भी क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट किए हम, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 + 2, ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 -2 -1 + 2, 2 से 2 कट गया, -1 से 1 कट गया, मतलब। अब जरा पुराने लेक्चर पे आओ, पुराने लेक्चर को याद करो। f ऑफ 1 इक्वल टू 0 आने का मतलब 1 क्या है? 1 एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन मेरा क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 आया था कि नहीं आया था? अगर एक स्टेप पहले सोचे और x इक्वल टू 1 को हम ऐसे लिखें x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन मेरा दिखाई दे रहा है gx, है कि नहीं है? हमने याद करो पहले लेक्चर में बात की थी, अगर हम gx को 0 पुट करें तो x की जो वैल्यू आएगी, gx ऊपर चलो वापस से, gx को क्या पुट किए? x + 1 को 0 पुट किए तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। और इस 1 को पुट किया यहां पे, तो ये फंक्शन रिमाइंडर क्या बचा मेरा? तो इसका मतलब gx इस fx का क्या होना चाहिए? एक फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? अगर हम gx को, ये हमारा जो फंक्शन बन गया gx x - 1, इससे fx को डिवाइड कर देते, x - 1 से fx को डिवाइड करते, तो रिमाइंडर कितना आता? ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? और हम चेक भी कर लेते, चलो ठीक है। तो अब आपका हमें पता चल गया कि हेंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। बोलिए, x - 1 जो है ये वाला हमारा gx, जो कि एक अनदर पॉलिनोमियल आ गया है x - 1, ये क्या है? एक फैक्टर है किसका? इसका है। तो अगर ये फैक्टर है तो उसको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, x - 1 से डिवाइड करना है किसको? x³ -2x² -x + 2। डिवाइड करने का मेथड बताया हमने आपको। फर्स्ट टर्म कितना लिखा है? x³ डिवाइड बाई किससे? x से, कितना आएगा? x² को मल्टीप्लाई करोगे x³ -x², साइन चेंज करिए, काट डालो, +x² -2x², कितना बचेगा? -x² -x + 2। फर्स्ट टर्म कितना लिखा है? -x²। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? x, काटो, कितना आएगा? -x। वापस से मल्टीप्लाई करोगे, -x² -x × 1 कितना आएगा? +1 +x, साइन चेंज, ये सही है। -x कितना हो गया? -2x + 2, -2x को डिवाइड करिए किससे? x से x बच गया, कितना बचा? -2 × x, -2x -2 × 1 +2, साइन चेंज करोगे, ये और ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया? आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल कितना था मेरा? x³ -2x² -x + 2 इक्वल टू, अगर इसको हम फैक्टराइज करे होते तो x - 1 तो एक फैक्टर बन गया मेरा, x - 1 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो वापस ये आना चाहिए, मतलब x² - x - 2। कोई आपत्ति? मेन स्टेप यही है आपका। अब क्योंकि इसके बाद तो आप इसको इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन 2 डिग्री बनाने का मेथड क्या था वो समझ में आया कि कैसे 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लेके आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक वैल्यू ऑर्बिट्रेरी सोचेंगे, सबसे पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2। ये 4 वैल्यूज आपको रख के चेक करनी होगी, इनमें किसी पे भी 0 आ सकता है। सबसे पहले 1 पे 0 आ गया तो काम बन गया, अगर नहीं आता तो क्या करते? -1 रखते। तो यहां पे अगर -1 पे 0 आता तो x इक्वल टू क्या होता? -1। -1 इधर आता तो क्या बन जाता? तो पॉलिनोमियल क्या बनता मेरा? x + 1। तो यहां डिवाइड किससे कर रहे होते? किसको डिवाइड करते? 3 डिग्री पॉलिनोमियल को। बात समझ में आई?
नहीं समझ में आई? बोलिए, क्लियर हुआ? तो ये मेथड फॉलो करेंगे जब, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल टूट के 1 डिग्री और 2 डिग्री में हो गया। 1 डिग्री को तो कुछ करना नहीं है, एक तो फैक्टर मिल ही गया है। 2 डिग्री को बाई स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और वो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है ही 2 इंटू 1 कितना आया, 2 इंटू 2 आया। और 2 को जब ब्रेक करोगे तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, कितना बन गया बच्चे ये, x माइनस 1 कॉमन क्या है, कितना बचा, प्लस दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx। कोई आपत्ति? बोलिए, क्लियर हुआ? दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर